सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) के तत्वाधान में बुधवार को रीवा के होटल राजविलास में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला एवं रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनहितकारी योजनाओं की जानकारी साझा की गई तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन और जन जन तक पहुँच सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। कार्यशाला में विकसित भारत संकल्प, आयुष्मान भारत योजना, जल जीवन मिशन सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की उपलब्धियों, उद्देश्य और आम नागरिकों को मिलने वाले लाभों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और सरकारी सुविधा का लाभ पहुंचाना है। कार्यक्रम में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और योजनाओं के प्रचार प्रसार में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी चर्चा की गई। एनसीडी योजना चलाई गई, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज निरोगी काया अभियान चला, जिसमें मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हुई। पूरे देश में आप कल्पना करिए कितना हुआ होगा। स्वच्छ नारी सशक्त समाज अभियान चला, प्रधानमंत्री जी धार आए थे, वहां से उन्होंने उसकी लॉन्चिंग की थी। उद्देश्य ये था कि भाई आप जांच कराते रहो, और आम आदमी सब जांच कराते। अभी हमने कुछ दिन पहले जांच कराया तो हमारा कोलेस्ट्रॉल 250 हो गया था और फैटी लीवर भी थोड़ा सा हुआ था, तो जांच कराई, दवाई दिया। अब हमने जांच कराया तो कोलेस्ट्रॉल आ गया है 140 पे और फैटी लीवर भी ठीक हो गया, B12 भी ठीक हो गया, विटामिन डी भी ठीक हो गया। यदि जांच नहीं कराते तो हम सोचते कि बढ़िया चल रहा है काम। और हमको मालूम ऐसे पड़ा कि सुबह नाश्ता करने के बाद भी हमको कमजोरी लगती थी। आपने कहा ये कमजोरी क्यों लगी? नाश्ता करने के बाद तो ऊर्जा होनी चाहिए। तो B12 कम था, विटामिन डी भी कम था, और ये तो बॉर्डर में था कोलेस्ट्रॉल। तो फिर हमने पहले हम सुबह पैदल घूमते थे, फिर हमने दौड़ना शुरू कर दिया। तो दौड़ने लगे तो पसीना बहने लगा, तो सब ठीक हो गया। तो हर व्यक्ति जो 50 साल के ऊपर हो गया है, 60 साल के नजदीक पहुंच गया, उसको अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। निःशुल्क जांचें हो रही हैं। जिला अस्पताल में 132 प्रकार की जांचें निःशुल्क हो जाती हैं। 252 प्रकार की जांचें मेडिकल कॉलेज के HACL लैब जो है उसमें हो जाती है। कभी भी किसी सरकार ने निःशुल्क जांच और निःशुल्क इलाज के लिए इतनी बड़ी योजना कभी बनाई ही नहीं। तो इसलिए आज का ये कार्यक्रम, क्योंकि आयुष्मान भारत और दूसरा BBG रामजी योजना के प्रचार प्रसार के लिए आप सबको केंद्र सरकार सिर्फ योजना बनाती नहीं, उसको जमीन पर उतारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, नो स्टोन शुड बी लेफ्ट अनटर्न्ड। इस सिद्धांत पर काम करती है मोदी जी की सरकार। योजना भी बनाएगी, बजट का प्राविधान भी करेगी। अब ये जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन में फिल्टर्ड पानी है। आप लोग रीवा के हैं, हम भी रीवा के हैं। 2003 में जब हम विधायक बने थे तो आधे रीवा को ट्यूबवेल वाले पानी से सप्लाई होता था, क्योंकि फिल्टर प्लांट हमारा मात्र 18 MLD था। तो इसलिए 18 MLD पानी से जितने घरों में पानी जाता था फिल्टर वाला वो जाता था, बाकी जगह ट्यूबवेल करके हो जाता था। बाढ़ सागर बांध भी नहीं बना था, तो बेहद नदी सूखी रहती थी, तो पानी सब खारा था। तो खारा पानी सप्लाई होता था आधे रीवा में। जब रीवा आज के रीवा का आधा रहा होगा या 1/3 रहा होगा, अब तो रीवा बहुत विस्तार हो गया, अब तो रीवा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन उस समय रीवा छोटा था, और छोटे रीवा में भी आधे रीवा को खारा पानी पीना। अब वो 18 MLD पानी आज रीवा में 54 MLD के बाद 93 MLD का हम लोग लोकार्पण करने वाले। 18 से 54 कर दिया, और 54 से अब 93 MLD पानी का फिल्टर प्लांट बन के तैयार होने वाला है। 12 नई टंकियां बन गई हैं, पाइपलाइन बिछ गई है। कोई भी घर ऐसा नहीं बचेगा आने वाले 30 वर्षों तक रीवा का जितना भी विस्तार होगा वहां पर फिल्टर्ड पानी देना। अब ये तो शहर की बात है। ग्रामीण क्षेत्र में पानी ढोते ढोते लोगों को हम लोगों ने देखा, अपनी आंखों से देखा, आप सबने देखा होगा। ये इलारा में, बावली में, तालाब में, हैंडपंप में। अब वो पानी पीने लायक पानी है कि नहीं है किसी की चिंता नहीं, पानी मिल जाएगा। आयुष्मान योजना के बारे में आपसे चर्चा की। जन्म दर, शिशु मृत्यु दर और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के संबंध में अपनी बातें रखी हैं। केंद्र सरकार किस तरह से इस क्षेत्र में काम कर रहा है वो आप अवगत हुए हैं।
दूसरा मुख्य बिंदु है, जैसा कि अभी बीबी जी राम जी योजना ग्रामीण भारत के निर्माण में अभी तक मनरेगा योजना चल रही थी, तो ये कोई किसी एक सरकार की उपज नहीं थी। लंबे समय से जब जनता पार्टी की सरकार बनी तब से 1977 से ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। और एक समय था जब अन्न के बदले काम से इसकी शुरुआत हुई। अटल जी ने भी ग्रामीण विकास पर योजनाएं लागू की और उन्हीं का एक संकलित स्वरूप पहले नरेगा आया, उसके बाद उसका नाम मनरेगा हुआ। अब उसी का एक और विकसित स्वरूप बीबी जी राम जी योजना ग्रामीण आई। मनरेगा में काम की असंबद्धता थी, कोई निश्चित प्लानिंग नहीं थी और मॉनिटरिंग की कमी थी। इस वजह से जो धनराशि केंद्र सरकार के माध्यम से आती थी उसका सही उपयोग नहीं हो पाता था, क्योंकि 90% मनरेगा में पैसा केंद्र सरकार का आता था, तो राज्य सरकारों की उतनी दिलचस्पी नहीं होती थी। उनको लगा रहता था कि आ जाए जल्दी से, हम ले ही लप कई ले, जैसे चंदा मामा आए जा, धूप पे तपाए जा, आवाज दादू के मुंह में घुट हो जा। वह मेरे से या मनरेगा योजना रही केंद्र राज्य सरकारों के लिए कि आइए और जल्दी से हम घुट कर लें। उस सबको देख करके केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 4 मुख्य लक्ष्य रखे हैं। जल सुरक्षा, आज देश की आबादी 18% है और मीठे जल की उपलब्धता केवल 2.4%। अभी मंत्री जी जल जीवन मिशन के बारे में बात कर रहे थे, तो उस चीज को मैं उधर उस विषय पर नहीं जाऊंगा। लेकिन आज अगर हम इसी तरह से 18% आबादी, मीठे जल की उपलब्धता 2.4%, कुल 4% पानी, तो आज सबसे उसकी संरक्षण कौन करेगा? शहर में तो जल संरक्षण होगा नहीं। जल संरक्षण का काम तो गांव में ही होगा, खेत में होगा, खलिहान में होगा, जलाशयों में होगा, खेतों में होगा। तो ये ग्रामीण भारत के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती, आज देश के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है उसका जिम्मा ग्रामीण भारत को सौंपा गया है। इसलिए जल सुरक्षा बीबी जी राम जी योजना का पहला लक्ष्य है, जल सुरक्षा। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास। अभी आप देख लीजिए, गांव में चले जाइए तो कहीं 100 मीटर की पीसीसी बनी है तो कहीं 50 मीटर की बनी है। कोई व्यवस्थित नहीं है, जिसका वोट जहां है, जिसकी पसंद जहां है वहीं पर बना दिया है। कोई समन्वित लक्ष्य पंचायतों ने निर्धारित ही नहीं किया। अब एक व्यवस्था बनाई गई है इसमें कि ग्राम सभा तय करेगी कि हमें किस काम को प्रायोरिटी देना है। ग्राम पंचायतें तय करेंगी कि हमें 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की प्रायोरिटी के जो क्रमबद्ध क्रम के अनुसार, और वो भी क्रम किस पंचायत के किस भाग में अभी कौन सा भाग विकास से छूटा, उसी तरह से पंचायतों की भी ग्रेडिंग की गई है। ABC, कौन सी पंचायत ज्यादा विकसित है, फिर मध्यम क्रम की कौन है, फिर निचले क्रम की कौन। उस हिसाब से इनकी प्राथमिकता तय होगी और उनके कामों का बंटवारा होगा। और यहाँ राशि का भी बंटवारा इसी क्रम से होगा। जिस पंचायत में कम विकास हुआ है उस पंचायत को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां फिर उसी क्रम से आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा। तीसरा है आजीविका से जुड़ा ढांचा।
आज स्वसहायता समूह गांव में चल रहे हैं, नए नए उत्पाद सामने आ रहे हैं, लेकिन उन उत्पादों को बाजार नहीं मिल पा रहा। एक गरीब ग्रामीण महिला के लिए कोई दुकान की व्यवस्था नहीं। अच्छा उत्पादन बना रही कर रही है, लेकिन वो अब अपना सामान नहीं बेच पा रही है, उनके लिए कोई जगह नहीं है सामान बेचने की। तो इसलिए इस योजना में इस तरह से व्यवसायिक आजीविका से जुड़े हुए व्यवसायिक ढांचे तैयार किए जाएंगे, और भी आजीविका से जुड़े जो संबंधित कार्य हैं उनमें भी जहां आवश्यकता होगी इस योजना के तहत उन्हें भी मदद पहुंचाई जाएगी।